नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आप सबका अपना यूट्यूब चैनल द बिग बुल। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे। चलिए आगे बात करने वाले हम उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के बारे में आगे बात करेंगे। मार्केट कैप, की पॉइंट, कंपनी स्ट्रेंथ, फोरम सेंटीमेंट, एक्सपेक्टेड टारगेट, एक्सपेक्टेड चार्ट, शेयर होल्डिंग पैटर्न, डेटा एनालिसिस एंड सीक्रेट डेटा। आज हम डेटा एनालिसिस में थोड़ा सा एक्स्ट्रा किए हैं, थोड़ा सा अलग करने की कोशिश की है ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाएँ। चलिए आगे बात करते हैं। मार्केट कैप, कंपनी का मार्केट कैप 4,351 करोड़ का है। पीई रेशियो 9.36 है। पीबी रेशियो 1.39 है। इंडस्ट्री पी 14.24 है। कंपेयर टू इंडस्ट्री पी कंपनी शेयर अभी अंडर वैल्यूड है, ये आपको समझना पड़ेगा। डेप्ट इक्विटी 0 है। आरओई 14.86% है जो कि नेचुरल है। ईपीएस 4.22% है। डिविडेंड हिल्ट 1.26% है। बुक वैल्यू 28.37 है। कंपनी फेस वैल्यू 10 का है। इन फ्यूचर में कंपनी अगर स्प्लिट होती है तो एक शेयर के बदले 10 शेयर मिलेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। की पॉइंट, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक प्रोवाइड लोन प्राइमली बेस्ड ऑन द ज्वाइंट लाइबिलिटी ग्रुप लेंडिंग मॉडल फॉर प्रोवाइडिंग कोलेटरल फ्री स्मॉल टिकट साइज लोन इकोनॉमिकली एक्टिव पुअर वुमेन फॉर इनकम जनरेशन पर्पस। जैसा कि ये लोग गरीब औरतों को देती हैं जो ग्रुप में लेते हैं लोन और उनको बिजनेस पर्पस से देती हैं, तो जैसा कि आप इसमें लिखा हुआ यही है। चलिए आगे बात करते हैं हम। कंपनी स्ट्रेंथ, कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर। कंपनी हैज़ डिलीवर गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 39.6 CAGR ओवर लास्ट 5 years, इंक्रीजिंग रेवेन्यू एवरी क्वार्टर फॉर द पास्ट 4 क्वार्टर। कंपनी भी जीरो प्रमोटर प्लेस्ड, प्रमोटर के पास कोई प्लेस्ड नहीं है। FII, API और इंस्टीट्यूशन इंक्रीज देयर सोल होल्डिंग। FII, API ने अपना स्टेक इसमें बढ़ाया है। फोरम सेंटीमेंट देख लेते हैं। 100% बाइंग की रिकमेंडेशन है, सब लोग कह रहे हैं कि आप बाई कर सकते हैं। एक्सपेक्टेड टारगेट देख सकते हैं दोस्तों। एक्सपेक्टेड टारगेट डाउन साइड 35 मेरे को अभी नियर बाई में दिख रहा है। अगर इसको ब्रेक करेगा तो 30 जाएगा, लेकिन इसके चांसेस बहुत कम है। इसके चांसेस बहुत ही कम मेरे को लग रहा है क्योंकि डेटा वही कह रहा है। तो अभी डाउन साइड ये 35 का दिखा सकता है और ऑलरेडी 35 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। अप साइड 100 प्लस का है। रेजिस्टेंस ये फेस करेगा 61 के आसपास में और करेंट प्राइस 37.83 है। लगभग 38 रुपये के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा है। तो कहने का मतलब है दोस्तों, हमारे चैनल पे पहली बार आए होंगे तो हमारे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। इस तरह के डेटा एनालिसिस आपको मिलते रहेंगे ताकि आप लोग अपना प्रॉफिट जनरेट कर पाएँ। चलिए आगे बात करते हैं। एक्सपेक्टेड टारगेट, एक्सपेक्टेड चार्ट। एक्सपेक्टेड चार्ट जैसा कि हमने देखा है, चार्ट पे देखा है, जैसे हमने ड्रॉ करा है इसमें देख सकते हैं आप। जैसे कि ऊपर अभी जाएगा, ये 40 के आसपास ऊपर जाएगा, 40-45 के आसपास जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, तब ये बुलिश होगा पूरा। अभी ये 40 के आसपास, 40, 42, 45 के आसपास जाएगा, फिर नीचे आएगा, डाउनफॉल आएगा। हो सकता है ये 40 तक आए, हो सकता है 35 भी आए और उसके बाद ये ऊपर निकलेगा। तो आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म वाले 45 के आसपास तक का टारगेट देख सकते हैं। लॉन्ग टर्म वाले को थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, 1 से 2 साल तक। चलिए आगे बात करते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न, प्रमोटर के पास 68.94% है। FII के पास 0.99% है। DII के पास 10.02% है। पब्लिक के पास 20.04% है। अदर्स के पास 0.01% है। डेटा एनालिसिस देखिए, आज हमने थोड़ा सा अलग करने की कोशिश की है, कंपेयर किया है कि पिछले क्वार्टर में क्या हो रहा था, अभी क्या हो रहा है। तो चलिए अभी पहले क्वार्टर के जो हमने मार्क कर रखा है उसकी बात कर लेते हैं। हमारे पास डेटा है 21 अक्टूबर 2024 से लेकर 12 नवंबर 2024 आज तक का। 21 अक्टूबर 2024 को क्या हुआ था? वॉल्यूम आया था 20,32,111 और वैल्यू आया था 8 करोड़ 56,20,349 और नंबर ऑफ ट्रेड 15,780। 22 को हुआ था, वॉल्यूम आया था 36,74,286 और वैल्यू आया था 15 करोड़ 73,529 और नंबर ऑफ ट्रेड 26,157। 23 को भी थोड़ा सा वॉल्यूम में कमी आई है, जैसे कि आप देख रहे हैं 25,18,18,472 और वैल्यू है 10 करोड़ 26,88,041 और नंबर ऑफ ट्रेड देख लेते हैं 21,117। उसके बाद फिर थोड़ा सा ये वॉल्यूम में और वैल्यू में नंबर ऑफ ट्रेड डाउन हो गया है। फिर 4 नवंबर को, 4 नवंबर को फिर ग्रोथ आया है। वॉल्यूम हो गया 16,93,121 और वैल्यू हो गया 6 करोड़ 96,34,170 और नंबर ऑफ ट्रेड देख सकते हैं आप 15,086 है। उसके बाद 11th को क्या हुआ, जो हम मार्क कर रखे हैं उसी की बात हम कर रहे हैं अभी फिलहाल। 11th को क्या हुआ और उछाल आया है कंपेयर टू, आप देख सकते हैं 22 अक्टूबर को जो आया था वॉल्यूम, लगभग सेम वॉल्यूम आया 37,76,100 और वैल्यू भी देख सकते हैं कंपेयर टू ऑलमोस्ट उतना ही है 14
करोड़ 61,60,253 और नंबर ऑफ ट्रेड भी ऑलमोस्ट थोड़ा सा कम है 22,138 और लगभग 12 नवंबर आज के डेट में भी सेम हुआ है एज इट इज़ कंपेयर टू 11 नवंबर। अब इसमें स्पेशल क्या है भाई, स्पेशल हम ये दिखाना आपको चाह रहे हैं कि देखिए पिछले क्वार्टर का भी मेरे पास डेटा है जो साइड वाले में हमने लगा, साइड को दूसरी साइड जो हमने लगा रखा है आप देख सकते हैं उसमें डेटा है 7 अगस्त 2024 से लेके 30 अगस्त 2024 तक का लगभग एक महीने का डेटा है। आप उसमें देखिए यहाँ पे 9 वॉल्यूम क्या है 7 को 9 करोड़ 9,95,417 और 21 को देखिए 20 वॉल्यूम है 20,32,000 मतलब ऑलमोस्ट डबल है। नंबर ऑफ ट्रेड कितना है यहाँ पे है 6,729 और इधर देखिए 15,780। तो यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ गया, वैल्यू बढ़ गया। हम मैं यही दिखाना चाह रहा था आप लोगों को। और देखिए इसमें ज़्यादा उछाल नहीं है, बिल्कुल 6,000 नंबर ऑफ ट्रेड देख लीजिए यहाँ से ऊपर से नीचे तक एक दिन है केवल 21 अगस्त 2024 को। वॉल्यूम में थोड़ा सा उछाल आया है 16,006 वैल्यू में नंबर ऑफ ट्रेड में सॉरी तीनों में उछाल आया 60 ये वॉल्यूम आया है 36,68,102 और नंबर वैल्यू है 18 करोड़ 49,20,971 और नंबर ऑफ ट्रेड आया है 16,621। तो कहने का मतलब है कि पिछले क्वार्टर में केवल एक दिन वॉल्यूम आया है, लेकिन इस क्वार्टर में देख लीजिए नंबर ऑफ ट्रेड भी ज़्यादा है कंपेयर टू प्रीवियस क्वार्टर। नंबर ऑफ ट्रेड भी ज़्यादा है, वॉल्यूम भी ज़्यादा है और वैल्यू भी ज़्यादा है। तो हम यही चीज़ आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि पिछले क्वार्टर में बाइंग नहीं हो रही थी, धीरे धीरे माल बेचा जा रहा था, लेकिन इस क्वार्टर में माल भर भर के ख़रीदा जा रहा है और रुक रुक के ख़रीदा जा रहा है। जैसे कि हमने ये मार्क कर रखा है, अच्छे खासे वॉल्यूम आ रही है, वैल्यू आ रही है, माल बड़े प्लेयर को रिटेलर डर के मारे बेच रहे हैं, बड़े प्लेयर खरीद रहे हैं। ये थोड़ा सा खरीद ले रहे हैं, फिर थोड़ा प्राइस नीचे ले जा रहे हैं, फिर खरीद रहे हैं, फिर नीचे ले जा रहे हैं, फिर खरीद रहे हैं, इसी तरह एक्युमुलेट कर रहे हैं। आपको ये समझना पड़ेगा स्मॉल कैप कंपनी है, इसमें मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा होता है, तो आपको इसमें पेशेंस रख के ही प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। आज खरीदें कल कमा लिए ऐसा नहीं होगा इसमें। अगर आज खरीदें तो 2-2.5 साल वेट करना पड़ेगा। इनका जब पेट भर जाएगा नीचे से खरीद लेंगे, सारा शेयर खरीद लेंगे, फिर ऊपर ले जाएंगे, ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन चालू होगा। अभी एडिशन हो रहा है जिसको शॉर्ट फॉर्म में शेयर मार्केट की भाषा में एडी बोलते हैं। एडिशन एडिशन, डी से डिस्ट्रीब्यूशन। तो अभी ए चल रहा है, ए का चाल चल रही है, डी का चाल ये अभी पिछले क्वार्टर में चला है और आगे भी आप लोग थोड़ा सा एनालिसिस करिएगा तो आपको समझ में आएगा। सब कुछ तो हम एक वीडियो में नहीं दिखा पाएंगे और हमारा स्क्रीन भी इतना बड़ा नहीं है, मोबाइल फ़ोन से बना रहा हूँ, रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो हमारे पास उतना ज़्यादा वो टेक्निकल नॉलेज नहीं है कंप्यूटर का और उतना मैं एडिटिंग वगैरह नहीं जानता हूँ, तो इसके लिए आपसे क्षमा मांगता हूँ, आप माफ़ करिएगा। चलिए आगे बात करते हैं सीक्रेट डेटा। सीक्रेट डेटा देखिए, डिलीवरी वॉल्यूम ऑफ 16.81 लाख हैज ऑन 11 नवंबर हैज़ बीन राइजन बाई 188% अगेंस्ट 5 डे एवरेज डिलीवरी वॉल्यूम। ये कह रहे हैं कि 11 नवंबर को जो डिलीवरी वॉल्यूम आई है 188% लगभग आई है पिछले 5 डे अगेंस्ट पिछले 5 डेज डिलीवरी वॉल्यूम का। जैसे कि आप देख सकते हैं 11 को 37 वॉल्यूम आया था 37,76,100, लेकिन आप देख सकते हैं 12 को भी उतना ही आया है। अगर ये वाला डेटा अपडेट होगा तो यहाँ पे 300% हो जाएगा या मोर देन 300% या 400% के आसपास आएगा। तो आपको ये सब इसलिए कहता हूँ, डेटा में सब कुछ होता है, डेटा से मार्केट चलता है, सप्लाई एंड डिमांड से मार्केट चलता है। न्यूज़ से मार्केट 1-2 दिन चल सकता है फिर नीचे आ जाएगा, लेकिन अगर डेटा में बुलिश रहेगा, बाइंग रहेगी अच्छी खासी, तो एडिशन अगर हो रहा है तो डिस्ट्रीब्यूशन भी होगा। आज नहीं तो कल उनको डिस्ट्रीब्यूशन ऊपर ले जाके करना ही पड़ेगा। तो यही सारी चीज़ है। तो पेनी स्टॉक है, तो इसमें मैं सलाह दूंगा मिनिमम 3 टाइम मैक्सिमम 5 टाइम मोड में बाई करे, SIP मोड में बाई करे तो अच्छा खासा बाइंग प्राइस आपका बाइंग एवरेज प्राइस निकल के आएगा, तो आप इनसे जीत पाएंगे। अदरवाइज़ आप खरीदेंगे किसी भी प्राइस पे और फिर वो नीचे ले जाएंगे, फिर खरीदेंगे फिर नीचे ले जाएंगे। तो आपको SIP मोड में खरीदेंगे तो अच्छा खासा बाइंग एवरेज आउट हो जाएगा आपका, तो अच्छे खासे प्रॉफिट जनरेट करने का चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उसमें डरने वाली भी बात नहीं होती है। तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग गाइस। लाइक शेयर सब्सक्राइब। और इस तरह का फुली डेटा एनालिसिस हम करते हैं, जिस तरह का हम डेटा एनालिसिस करते हैं। तो अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। हमारा कंटेंट ओरिजिनल है, वीडियो क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं हो सकती है मैं मानता हूँ, लेकिन हमारा कंटेंट ओरिजिनल है। हम जो दिखाते हैं समझाते हैं वो अच्छी बातें समझाते हैं, ताकि हमारे किसी भी व्यूअर का पैसा बर्बाद ना हो और वो अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट शेयर के साथ। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।